आज 24/4/2024 24 अप्रैल 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे मीठे बाबा के बच्चे, तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फ़कीर बनते हो। फ़कीर से अमीर, पतित से पावन बनने के लिए 2 शब्द याद रखो। पहला मन मना भव और मत त्याजी भव। मीठे मीठे बाबा के बच्चे, तुम सवेरे अमीर बनते हो। माना जब सतयुग आता है, सृष्टि की आदि होती है, तो बाबा तुम्हें धनवान बनाते हैं, सुखी बनाते हैं, सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। शाम को तुम फ़कीर बनते हो। द्वापर से तुम्हारी जब उतरती कला होती है तो कलाएं कम हो जाने के कारण तुम दुखी हो पड़ते हो। फ़कीर से अमीर, पतित से पावन बनने के लिए 2 शब्द याद रखो। मनी मन शिव बाबा को याद रखो और मत त्याजी भव। आदि मध्य अंत का भी ज्ञान रखो। प्रश्न है, कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? कर्म के बंधन से अगर मुक्त होना चाहते हो तो इसकी युक्ति क्या है? कर्म करते करते अगर योग में रहो, शिव बाबा की याद में रहते हो, तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो पहला नंबर है, याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरण करते रहो। ज्ञान का सिमरण करते याद की यात्रा में, माना शिव बाबा को हम जब याद करते हैं तो हम कर्म बंधन से मुक्त होने लगते। एक के साथ सर्व संबंध बना रहे। जब एक शिव बाबा को कर्म करते करते मन और बुद्धि बाबा की ओर लगी रहे, अन्य कोई में बुद्धि ना जाए। तीसरा, जो सर्वशक्तिमान बैटरी है, बाबा क्या है? बैटरी है। उस बैटरी से योग लगाओ। अब सर्वशक्तिमान बैटरी और हमारी आत्मा भी एक बैटरी है, तो हमारी बैटरी, हमारी आत्मा रूपी बैटरी कैसे चार्ज होगी? हमें पावर वो सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव बाबा दे सकता है। अपने ऊपर पूरा ध्यान हो, दैवी गुणों के पंख लगे हुए हों तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। हंसों का संग करना है। माना जो अच्छे इस ज्ञान मार्ग में आगे चल रहे हैं, जो इस ज्ञान की धारणा किए हुए हैं, ऐसों का संग करना है। ऐसे किसी का संग नहीं करना जो बाबा के ज्ञान को ही भूल जाओ। मुरली में कभी बेपरवाह नहीं बनना। हर दिन बाबा की समय निकाल कर थोड़ा सा मुरली ज़रूर सुननी है, गफलत नहीं करनी है। दूसरा, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक शिव बाबा से रखने हैं। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए जब कर्म करते करते भी बुद्धि अगर चाहते हो बाबा से लगी रहे, तो वो क्या कहलाता है? कर्म योग। तो वो उस कर्म योग करने के लिए एक सारे संबंध हमें अपने शिव बाबा से रखने हैं। आपस में कोई संबंध नहीं रखना। हमें सबके प्रति अपनी जिम्मेदारी निर्वाह करनी है, लेकिन संबंध सारे बुद्धि से शिव बाबा से रखने हैं। किसी हद के संबंध में लव रख, बुद्धि योग लटकाना नहीं है। एक शिव बाबा को ही याद करना है। वरदान है, परमात्म लव में लीन होने तथा मिलन में मगन होने वाले सच्चे स्नेही भव। स्नेह की निशानी गाई जाती है कि 2 होते हुए भी 2 ना रहें, लेकिन मिलकर एक हो जाएं। इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया है। स्नेह की निशानी क्या दिखाई जाती है? 2 होते हुए भी हम 2 ना रहें, लेकिन मिलकर एक हो जाएं। इसको समा जाना कहते हैं। जब बाबा के प्यार में हम आत्मा डूब जाती है, बिल्कुल बाबा को याद में मग्न हो जाती है। अब भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया है। लव में लीन होना ये स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले में उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए हटा दिया। आप बच्चे जब बाबा के रूहानी माशूक के मिलन में मग्न हो जाते हो तो शिव बाबा समान बन जाते हो। दुनिया वालों ने तो क्या किया? आत्मा के अस्तित्व को ही हटा दिया। उन्होंने लीन होना किसको कह दिया? भक्ति में जब जो हम भक्ति की सामग्री वगैरह चलाते हैं उसको लीन होना समझ लिया। लेकिन आप बाबा के बच्चे शिव बाबा के, और उसको जो हम रूहानी माशूक शिव बाबा को कहते हैं, उसके मिलन में, उसके प्यार में मग्न हो जाते हो। तो वैसे ही शिव बाबा के समान, वैसे जैसे वो गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, ऐसे आप भी बन जाते हो। स्लोगन है, अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है।
अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ के संकल्पों से मन का मौन रखता है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप आत्मा हूँ। प्रकृति के मध्य शिव बाबा को देखें कि बाबा स्टार के रूप में चमक रहे हैं और मैं आत्मा स्टार के स्वरूप में चमक रही हूँ। हम दोनों कंबाइंड हैं और बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में आ रही हैं। होमवर्क करें ने कहा, कर्म बंधन को मुक्त करने के लिए अपने याद की यात्रा बढ़ाएंगे, बाबा को याद करेंगे और बाबा का जो ज्ञान सुनते हैं उसे मनन चिंतन करते रहेंगे। 1 मिनट के लिए ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। ओम शांति। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। परमात्म पालना में पलने वाली मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, औरों को भी परमात्म शक्तियों से भरपूर करने वाली कल्याणकारी आत्मा। मैं ईश्वरीय शिक्षा द्वारा कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाने वाली मास्टर शिक्षक हूँ। मैं आत्मा अपने वचन से, संकल्प से, कर्म से, चलन से संसार का शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, पवित्रता के वाइब्रेशन से कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरी दिव्य चलन, मेरा शांत और गंभीर स्वरूप ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त है। मेरी सहज जीवन, मेरे मधुर बोल आत्माओं को प्रेरित कर रहे हैं। मैं आत्मा अपने दिव्य प्रकंपनों को फैलाकर अपना फरिश्ता रूप धारण कर आगे की ओर बढ़ती जाती आसमान में स्थित मैं आत्मा ईश्वरीय शक्तियों से संसार को भरपूर कर रही हूँ। मुझ आत्मा को एक अनोखी शांति का अनुभव होता है और मैं शांति इस संसार के एक एक कण में फैलाती जा रही हूँ। मेरे माध्यम से इस विश्व की आत्माओं को परमात्म शिक्षा का साक्षात्कार हो रहा है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ।